जब एक बाप जेल में हो और बेटा बाहर राज करने की कोशिश करे तो क्या होता है? जब परिवार में ही खून का प्यासा बैठा हो तो कैसे बचेगा साम्राज्य? आज मैं सुनाने जा रहा हूं बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 की पूरी कहानी, जहां एक गैंगस्टर फैमिली अपने ही लालच और अहंकार में डूबती है। यह कहानी है पावर की, पॉलिटिक्स की और परिवार के अंदर चल रहे एक खूनी खेल की। तो चलिए शुरू करते हैं बिंदिया की इस खतरनाक दुनिया में। कहानी शुरू होती है वहीं से जहां सीजन 1 खत्म हुई थी। बिंदिया शहर का सबसे बड़ा डॉन, बड़ा दावन, अब जेल की सलाखों के पीछे है। उस पर इल्जाम है मर्डर का। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में बड़ा दावन ने किसी को मारा या फिर यह सब एक साजिश है? बाहर बिंदिया शहर में अब छोटे दावन का राज है। छोटे दावन बड़ा दावन का बेटा है और अब वो पूरे दावन परिवार को संभाल रहा है। लेकिन छोटे दावन सिर्फ परिवार नहीं संभालना चाहता, वो पूरे बिंदिया पर राज करना चाहता है। छोटे दावन के मन में बड़े सपने हैं। वो चुनाव लड़ना चाहता है। वो सिर्फ गुंडा नहीं रहना चाहता बल्कि एक नेता बनना चाहता है। इसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। और पैसे कहां से आएंगे? गलत तरीकों से। लेकिन छोटे दावन अकेला नहीं है। उसकी पत्नी इमली दावन भी है, जो बहुत तेज तर्रार है। इमली छोटे दावन को समझाती है कि राजनीति में आने के लिए उन्हें स्मार्ट बनना होगा, सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। फिर है चाचा दावन, यानी बड़ा दावन का भाई। चाचा दावन भी पावर चाहता है। वो सोचता है कि जब बड़ा दावन जेल में है तो परिवार की कमान उसे ही मिलनी चाहिए, न कि छोटे दावन को। लेकिन छोटे दावन उसे मौका नहीं देता। और है बाबू दावन, जो छोटे दावन का छोटा भाई है। बाबू को सिर्फ अपनी लव लाइफ से मतलब है। उसे किसी पावर गेम में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर है सुक्की दावन, जो परिवार का सबसे डरपोक सदस्य है, लेकिन जब मौका मिलता है तो वो भी अपने फायदे की सोचता है। परिवार में महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल है। संका दावन, जो बड़ा दावन की पत्नी है, जेल में अपने पति से मिलने जाती है और उसे बाहर की सारी खबरें देती है। तो अब हालात ये हैं कि बड़ा दावन जेल में है, छोटे दावन बाहर कमांड संभाल रहा है और बाकी सब परिवार के सदस्य अपने अपने फायदे की सोच रहे हैं। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, 25 करोड़ रुपए। ये पैसे कहां से आए? दरअसल बड़ा दावन के पास चुनाव के लिए 25 करोड़ रुपए थे। ये पैसे उसके अकाउंटेंट लाला के पास थे। लेकिन अचानक लाला की मौत हो जाती है और 25 करोड़ गायब। अब सबको इस पैसे की तलाश है। छोटे दावन को ये पैसे चाहिए क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहता है। चाचा दावन को ये पैसे चाहिए क्योंकि वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। और बाकी परिवार के सदस्यों को भी ये पैसे चाहिए क्योंकि, खैर, पैसे किसे नहीं चाहिए। छोटे दावन पता लगाता है कि लाला ने ये 25 करोड़ 4 अलग अलग हिस्सों में छुपाए थे। अब उसे ये चारों जगह ढूंढनी है। वो चुपचाप अपने आदमियों को लगा देता है इस तलाश में। लेकिन छोटे दावन को नहीं पता कि चाचा दावन भी इसी पैसे की तलाश में लगा है। चाचा दावन के अपने इन्फॉर्मर हैं और वो भी धीरे धीरे सुराग जुटा रहा है। इसी बीच डीएसपी मुरली माझी, जो पुलिस ऑफिसर है, वो भी दावन परिवार पर नजर रख रहा है। मुरली माझी चालाक है। वो जानता है कि दावन परिवार में अब इंटरनल वॉर शुरू होने वाली है और वो इसका फायदा उठाना चाहता है। मुरली माझी छोटे दावन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो छोटे दावन के लिए मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन छोटे दावन भी कोई बच्चा नहीं है। वो मुरली माझी को पैसे देकर शांत कर देता है। अब कहानी में आता है प्यार का ड्रामा। बाबू दावन को एक लड़की किसना से प्यार है। बाबू उससे शादी करना चाहता है। लेकिन तभी उसे एक बड़ा झटका लगता है। बाबू को पता चलता है कि किसना असल में छोटे दावन की मालकिन है। यानी किसना बाबू की प्रेमिका छोटे दावन के साथ अफेयर में है। यह बात बाबू को तोड़ देती है। बाबू का दिल टूट जाता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। अंदर ही अंदर वो अपने बड़े भाई छोटे दावन से नफरत करने लगता है, लेकिन खुलकर कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि डर है। छोटे दावन, जो इस सबसे बेखबर है, किसना को पैसे देकर बिंदिया छोड़ने के लिए कहता है। उसे डर है कि अगर उसकी पत्नी इमली को पता चल गया तो घर में तूफान आ जाएगा। लेकिन किसना पैसे लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो छोटे दावन से सच्चा प्यार करती है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। यह सुनकर छोटे दावन परेशान हो जाता है क्योंकि उसके लिए किसना सिर्फ एक टाइम पास थी, कुछ और नहीं। इधर परिवार में एक और समस्या खड़ी हो जाती है। अज्जी, यानी परिवार की बुजुर्ग महिला की पोती की शादी होनी है। उसके लिए दहेज चाहिए। लेकिन किसके पास पैसे हैं? सब अपने अपने झंझटों में उलझे हुए हैं। अब फोकस जाता है जेल की तरफ, जहां बड़ा दावन बंद है। लेकिन क्या बड़ा दावन चुप बैठा है? बिल्कुल नहीं। जेल के अंदर से भी बड़ा दावन अपना खेल खेल रहा है। उसे बाहर की सारी खबरें मिल रही हैं। उसे पता चल जाता है कि छोटे दावन बाहर क्या कर रहा है, चाचा दावन क्या प्लान बना रहा है और 25 करोड़ की तलाश किस तरह चल रही है। बड़ा दावन को यह सब पसंद नहीं आता। वो समझ जाता है कि उसके जेल में रहने की वजह से परिवार बिखर रहा है। हर कोई अपना अपना गेम खेल रहा है। तो बड़ा दावन एक बड़ा दांव खेलता है। वो जेल के अंदर से ही एक वोट का ऐलान करता है। वो कहता है कि परिवार के सभी सदस्य वोट करेंगे कि परिवार का अगला कर्नल कौन होगा, छोटे दावन या चाचा दावन। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। छोटे दावन को लगता था कि वो पहले से ही कमांड में है, लेकिन अब उसे अपनी पोजीशन के लिए लड़ना होगा। चाचा दावन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका मौका आ गया है।
वो परिवार के सभी सदस्यों को अपनी तरफ करने के लिए जुट जाता है। सुख की दावन, जो पहले कोने में चुप बैठा था, अब अचानक अहम हो जाता है क्योंकि उसका एक वोट भी मायने रखता है। चाचा दावन उसे डरा धमकाकर अपने पक्ष में कर लेता है। वोटिंग का दिन आता है। परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। माहौल तनावपूर्ण है। सब जानते हैं कि आज जो भी जीतेगा वो बिंदिया का असली बॉस होगा। छोटे दावन को भरोसा है कि वो जीत जाएगा। उसने बहुत मेहनत की है, लोगों को पैसे दिए हैं, डराया है, धमकाया है, लेकिन चाचा दावन भी पीछे नहीं है। वोटिंग शुरू होती है। एक एक करके सब अपने वोट डालते हैं। माहौल में सन्नाटा है। सब चुप हैं, सिर्फ वोट डालने की आवाज आ रही है। फिर वोट गिने जाते हैं और नतीजा निकलता है। चाचा दावन जीत जाता है, छोटे दावन हार जाता है। छोटे दावन को यकीन नहीं होता। उसे लगता था कि सब उसके साथ हैं, लेकिन नहीं। परिवार के ज्यादातर लोगों ने चाचा दावन को वोट दिया। छोटे दावन का अहंकार चकनाचूर हो जाता है, लेकिन वो इसे आसानी से नहीं लेता। वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो किसी की नहीं सुनेगा। वो खुद ही बिंदिया पर राज करेगा। परिवार में अब खुलकर लड़ाई शुरू हो जाती है। छोटे दावन और चाचा दावन एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। परिवार दो गुटों में बंट जाता है। इसी बीच बाबू दावन को अपने भाई छोटे दावन से और भी ज्यादा नफरत हो जाती है। उसे लगता है कि छोटे दावन ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो फैसला करता है कि वो छोटे दावन के खिलाफ जाएगा और चाचा दावन का साथ देगा। अब बिंदिया शहर एक युद्ध का मैदान बन जाता है। एक तरफ छोटे दावन है, दूसरी तरफ चाचा दावन। दोनों अपनी अपनी सेनाएं जुटा रहे हैं। छोटे दावन अपने वफादार लोगों के साथ शहर के एक हिस्से को अपने कंट्रोल में रखता है। चाचा दावन दूसरे हिस्से को अपने कंट्रोल में रखता है। बिंदिया नदी के पास की जमीन को लेकर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है। यह जमीन बहुत कीमती है और दोनों इसे अपने कब्जे में चाहते हैं। फिर शुरू होती है गोलीबारी। छोटे दावन के आदमी चाचा दावन के आदमियों पर गोलियां चलाते हैं। चाचा दावन के आदमी जवाबी कार्रवाई करते हैं। बिंदिया की सड़कों पर खून बह रहा है। इसी बीच भामीर फैमिली, जो दावन परिवार की दुश्मन है, इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है। भामीर लोग चाचा दावन को किडनैप कर लेते हैं। यह खबर सुनकर छोटे दावन को भी झटका लगता है। वो जानता है कि अगर भामीर लोगों ने चाचा दावन को मार दिया तो पूरा दावन परिवार कमजोर हो जाएगा। बाहरी दुश्मन फायदा उठा लेंगे। तो छोटे दावन एक अजीब फैसला लेता है। वो अपने दुश्मन चाचा दावन को बचाने के लिए निकलता है, क्योंकि आखिर में वो दोनों एक ही परिवार के हैं। छोटे दावन अपने आदमियों के साथ भामीर लोगों के ठिकाने पर हमला करता है। बड़ी गोलीबारी होती है। कई लोग मारे जाते हैं। आखिर में छोटे दावन चाचा दावन को बचा लेता है, लेकिन इस बचाव की एक कीमत है। भामीर लोग अब पूरे दावन परिवार के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। अब हालात और भी खराब हो जाते हैं। एक तरफ परिवार के अंदर लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ बाहरी दुश्मन हमले कर रहे हैं। छोटे दावन की महत्वाकांक्षा उसे अंधा बना देती है। वो सिर्फ पावर चाहता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो अपने ही परिवार के लोगों को धोखा देने लगता है। चाचा दावन भी अपनी जिद पर अड़ा है। उसे लगता है कि वो ही असली वारिस है और छोटे दावन सिर्फ एक नालायक बेटा है। इमली दावन, छोटे दावन की पत्नी, को अब अपने पति की सच्चाई पता चलने लगती है। उसे पता चलता है कि छोटे दावन का किसना के साथ अफेयर था। वो गुस्से में आ जाती है, लेकिन चुप रहती है, क्योंकि अभी परिवार को एकजुट रहना जरूरी है। डीएसपी मुरली माझी अब मौके की तलाश में है। वो जानता है कि दावन परिवार अंदर से टूट रहा है और ये उसके लिए बड़ा मौका है। वो सब पर निगरानी रख रहा है, सबकी बातें सुन रहा है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। बड़ा दावन जेल में बैठा सब कुछ देख रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसने अपने बेटे को बहुत पावर दे दी और अब वो बेटा अपने ही परिवार को बर्बाद कर रहा है। बड़ा दावन को समझ आता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दावन परिवार का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। दावन परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। छोटे दावन की चुनाव लड़ने की योजना फेल हो जाती है, क्योंकि 25 करोड़ का सारा पैसा अब बंटवारे में चला गया है। कुछ पैसे चाचा दावन ने ले लिए, कुछ पुलिस ने जब्त कर लिए, कुछ भामीर लोगों ने लूट लिए। चाचा दावन को लगता था कि वो कर्नल बनकर शांति से राज कर पाएगा, लेकिन नहीं। उसकी अपनी कमजोरियां हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे इज्जत नहीं देते। इससे उसका अहंकार आहत होता है और वो गुस्से में गलत फैसले लेने लगता है। बाबू दावन अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। उसका प्यार छिन गया, उसका परिवार बिखर गया, उसकी कोई पहचान नहीं रही। वो अब बस एक परछाई बनकर रह गया है। सुख की दावन, जो एक छोटी सी पावर मिलने से खुश था, अब डर में जी रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी उसे मार सकता है। महिलाएं, संका दावन, इमली दावन, सब अपने अपने पतियों को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। मर्दों का अहंकार इतना ज्यादा है कि वो किसी की नहीं सुनते। डीएसपी मुरली माझी अब एक्शन लेने के लिए तैयार है। उसके पास दावन परिवार के खिलाफ सारे सबूत हैं। वो जानता है कि अब सही वक्त आ गया है स्ट्राइक करने का। सीजन 2 का अंत एक बड़े विस्फोट के साथ होता है। भामीर लोग दावन परिवार के मुख्यालय पर हमला करते हैं। बड़ी गोलीबारी होती है। कई लोग घायल हो जाते हैं।
छोटे दावन अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ता है, चाचा दावन भी लड़ता है। इस जंग में दोनों को समझ आता है कि उन्होंने अपनी आपसी लड़ाई में कितना नुकसान कर लिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दावन परिवार का साम्राज्य लगभग खत्म हो चुका है। बिंदिया अब पहले जैसा नहीं रहा। लोगों का डर कम हो गया है और दुश्मन ताकतवर हो गए हैं। इसी बीच जेल में बड़ा दावन को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि जिस मर्डर केस में वो फंसा है उसके पीछे असल में कौन है, और यह सच जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। सीजन 2 का अंत एक बड़े सस्पेंस के साथ होता है। बड़ा दावन को पता चलता है कि उसे जेल में फंसाने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। यह काम किसी अपने ने किया था। परिवार में से ही किसी ने उसके साथ धोखा किया था, लेकिन कौन? यह सवाल रह जाता है सीजन 3 के लिए। फिल्म का आखिरी सीन दिखाता है कि बिंदिया शहर अब अंधकार में डूब रहा है। दावन परिवार का पतन शुरू हो चुका है, लेकिन यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बिंदिया में जब तक लालच है, अहंकार है, पावर की भूख है, तब तक यह खूनी खेल चलता रहेगा। बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे पावर की भूख इंसान को अंधा बना देती है, कैसे अपने ही परिवार के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, कैसे अहंकार इंसान को तबाह कर देता है। छोटे दावन सिर्फ राज करना चाहता था, लेकिन उसने अपना परिवार खो दिया। चाचा दावन को इज्जत चाहिए थी, लेकिन उसे सिर्फ नफरत मिली। बाबू दावन को प्यार चाहिए था, लेकिन उसे सिर्फ धोखा मिला। और बड़ा दावन, जो सबसे ताकतवर था, अब जेल में बेबस है, सिर्फ देख सकता है कि उसका साम्राज्य कैसे ढह रहा है। यह सीरीज हमें सिखाती है कि परिवार सबसे कीमती चीज है, लेकिन जब लालच और पावर बीच में आ जाए तो वो परिवार भी टूट जाता है। बिंदिया के बाहुबली सोचते थे कि वो अजेय हैं, लेकिन असल में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी वो खुद थे। उनका अहंकार, उनका लालच और उनकी एक दूसरे पर से गायब होती भरोसे की भावना।